वेलकम टू अचीवर्स वी कैन अचीव एनीथिंग। तो इसमें अग्निवीर की सीरीज में आज हमारा पहली वीडियो है जो कि आपके जीएस से रिलेटेड है। इसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। तो आपके एग्जाम में कई सारी पुस्तकें पूछी जाती हैं, वो किसने लिखी हैं। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये बुक किसने लिखी है, तो हम उतना ही डायरेक्ट पढ़ेंगे और काफी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। पहली पुस्तक हम देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि एक बहुत महान कवि हुए थे, महाकवि कालिदास, उन्होंने लिखी है। महाकवि कालिदास जी की और भी कई पुस्तकें हैं। ये है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये लिखी गई है महाकवि कालिदास जी द्वारा। इन्होंने रघुवंशम जैसी बुक्स भी लिखी हैं। अगली बुक है आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। इस बुक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और ये काफी फेमस बुक है। अगली बुक है आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ। नेक्स्ट है आपकी कार्ल मार्क्स, जिन्होंने लिखी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। फिर एक आप हिटलर का नाम तो सभी जानते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा रफ बिहेव करता है तो हम उसे हिटलर बोलते हैं। तो उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, मीन कैंप बुक लिखी थी। ये जो बुक है ये उन्होंने जब वो जेल में बंद थे उस समय लिखी थी। और इसमें उन्होंने वो जेल से निकलकर क्या करने वाले हैं, कैसे वो अपना फ्यूचर, उन्होंने जो भी अपने जीवन में करना है वो सब कुछ उसमें लिख दिया था। और बाहर निकलकर उन्होंने एज इट इज वैसा ही किया जैसा कि वो उस बुक में मेंशन उन्होंने किया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को तो आप सभी जानते हैं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने इनकी एक बुक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बुक है महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के बारे में भी जानते हैं और हमारे देश को आजाद कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये अहिंसा, सत्य इनके दो हथियार माने जाते थे। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगली बुक की हम बात करें तो वो है आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो हम सभी जानते हैं जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उन्होंने क्या किया, हमारे देश के जो भी संसाधन है उनको वो अपने देश ले गए और यहाँ से जो रॉ मटेरियल है उसको ले गए और वहां से सामान उन्होंने बना के भारत में बेचना शुरू कर दिया। और हमारी जो भी उस समय जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी, जो भी लोग अपना काम करते थे, वो काम क्या हो गए, धीरे धीरे करके बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्रीज स्थापित कर ली। उससे बहुत चीप सस्ता माल बनने लग गया और वो दोबारा उसे फिर दोबारा भारत में ही बेचते। तो इसी से रिलेटेड एक बुक लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जो कि लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगली बुक है अमृत और विष। अमृत और विष ये बुक लिखी है आपकी अमृतलाल नागर ने। तो इसमें आपने कुछ याद नहीं करना है, पहला वर्ड अमृत है तो जो उसका राइटर है उसका नाम भी अमृत ही है। फिर है गीत गोविंद, जो बुक लिखी है आपकी जयदेव ने। उसके बाद है आधे अधूरे, ये लिखी है, ये हिंदी साहित्य की बुक है और ये लिखी है आपकी मोहन राकेश ने। फिर हम बात करते हैं हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी बुक, जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया आपको पता ही है 2 भागों में डिवाइड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान। तो उसी से रिलेटेड ये पुस्तक है। फिर आगे हम बात करते हैं, इसमें आपकी इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड एक बुक है जो कि लिखी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे और ये बाद में हमारे राष्ट्रपति भी बने और इन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षकों को समर्पित किया। तो हम सभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये बहुत फेमस बुक है इंडियन फिलोसफी। अगली बुक आती है हिंदी के बहुत महान कवि थे जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। उन्होंने एक बुक लिखी कामायनी। फिर है आपकी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई दास कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। फिर नेक्स्ट बुक है जो हम बचपन में कहानियां देखते थे, नैतिक शिक्षा, नैतिक विचार से रिलेटेड, वो पंचतंत्र की कहानियां हम सबने अपने बचपन में देखी होगी। वो पंचतंत्र की कहानियां लिखी है विष्णु शर्मा जी ने। फिर है आपकी मधुशाला। मधुशाला हम सब जानते हैं, जो हमारे एंग्री यंग मैन के नाम से जाने जाते हैं अमिताभ बच्चन जी, उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन। उनकी एक बहुत फेमस बुक है मधुशाला, एक कविता है। अगर आपको टाइम मिले तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर कविता लिखी है उन्होंने। फिर अगली बुक है आपकी वॉर एंड पीस, ये लिखी है आपकी लियो टॉलस्टॉय ने। फिर है आपकी भारत भारती, ये भी आपके हिंदी के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, उनके द्वारा लिखी गई है। फिर है मैला आंचल, ये भी आपके हिंदी के कवि हैं फणीश्वर नाथ रेणु, उनके द्वारा लिखी गई है। अगली बुक है शेखर एक जीवन, जो कि अज्ञेय द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है आपकी मदर इंडिया, ये लिखी गई है कैथरीन मेयो द्वारा। और फिर आपकी झांसी की रानी, हम सभी झांसी की रानी को जानते ही हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, मरने के बाद भी वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आई थी। उनकी कहानियां वीरांगना, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। तो झांसी की रानी जो बुक है ये बुक लिखी है आपकी वृंदावन लाल वर्मा जी ने। फिर उसके बाद कालिदास, जिनको हम सभी जानते हैं कि पहले वो काफी मूर्ख थे, लेकिन फिर एक उनके साथ घटना हुई जिस घटना के कारण वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने। उन्होंने कई सारी बुकें लिखी, उसमें आपका मेघदूत, कुमार संभवम और एक बुक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये तीनों बुक उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप तीनों को याद कर लें, मेघदूत, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम। किसने लिखी है? कालिदास ने।
अगली बुक की हम बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत जी, जो हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक और कवि हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है चितंबरा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं तो सरोजनी नायडू, जिन्हें हम स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने बुक लिखी है द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। फिर एक मूवी देवदास, तो आपको पता ही होगा, पारो वाला देवदास, तो उसी से रिलेटेड एक बुक है देवदास, जो कि लिखी है शरद चंद्र चटर्जी जी ने। फिर एक बुक है आपकी एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत से अगर हम बात करें तो एक बुक आपकी है मुद्रा राक्षस, जो लिखी है आपकी विशाख दत्त जी ने। फिर विलियम शेक्सपियर, अगर आप अंग्रेजी साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें आपके हैमलेट, विलियम शेक्सपियर, तो उनकी एक बहुत फेमस बुक है हैमलेट, वो उन्होंने लिखी है। फिर ये पंचतंत्र फिर से कॉपी हो गया, कोई बात नहीं। पंचतंत्र आपकी लिखी है विष्णु शर्मा जी ने। कल्हड़ लिखी है आपकी राज तरंगड़ी ने। फिर है कागज ते कैनवास, ये बुक लिखी है आपकी अमृता प्रीतम ने। गीतांजलि लिखी है आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भूले बिसरे चित्र, ये लिखी है आपकी भगवती शरण वर्मा जी ने। फिर है इंडिया विंस फ्रीडम, यानी इंडिया ने कैसे स्वतंत्रता पाई, ये बुक लिखी है आपकी अबुल कलाम आजाद जी ने। फिर कामसूत्रा, जो ये बुक है, ये लिखी है आपकी वात्सायन ने। फिर मुंशी प्रेमचंद, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, प्रेमचंद का नाम आप सबने सुना होगा, इनकी कहानियां हमारी बुक्स में भी होती है, तो हमने पढ़ी भी है। तो इनके बहुत सारे उपन्यास है, बहुत सारे, उनमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है, जैसे गोदान, गबन, कर्मभूमि, वरदान, ये सारी इनकी बेहद उम्दा रचनाएं हैं। अगली बुक है आपकी विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित जूलियस सीजर। फिर हम बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें। इनकी दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पहला है आपका आनंद मठ, जो कि आप बिल्कुल याद रख लें, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। और दूसरी बुक है आपकी दुर्गेश नंदिनी। लास्ट स्लाइड में है आपकी कुछ और बुक्स है। इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, उनकी एक बुक है माई ट्रुथ। फिर है आपके सलमान रिश्ती, इनकी द्वारा लिखी गई एक बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन। लाइफ डिवाइन आपकी लिखी गई है अरविंद घोष के द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम, अगर आज भी आप किसी दूर दराज के गांव में जाके पूछे कि आपके राष्ट्रपति कौन है, अगर वो इंटरनेट वगैरह से नहीं उसे कुछ पता है, वो नहीं जानता कि दुनिया में क्या चल रहा है, बट फिर भी वो एपीजे अब्दुल कलाम को तो जरूर पहचानता होगा कि हमारे देश के बहुत ही सबके पसंदीदा राष्ट्रपतियों में से एक थे। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई विंग्स ऑफ फायर। फिर बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक बुकों के बारे में, जो आपके परीक्षा में कई बार पूछी जाती हैं। तो बाबरनामा लिखी है बाबर द्वारा, बहुत इजी है, बाबर ने ही अपनी ही आत्मकथा लिखी है, अपने बारे में इसमें लिखा है बाबरनामा, तो रिटन बाय बाबर। फिर हुमायूं नामा, जो कि बाबर का पुत्र था, और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, जिनका नाम था गुलबदन बेगम, उन्होंने ये बुक लिखी है हुमायूं नामा। फिर मनुस्मृति लिखी है मनु ने, तो ये आपको नाम से ही पता चल रहा है मनुस्मृति, तो इसके लेखक का नाम भी क्या है, मनु। फिर है आपकी पद्मावत, जिसमें आप, वो मूवी नहीं बनी है पद्मावत अलाउद्दीन खिलजी वाली, बस वही पद्मावत, वो लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। फिर है आपकी इंडिका बुक लिखी है आपकी मैगस्थनीज ने। मैगस्थनीज एक आपके विदेशी लेखक थे, ये राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, तो उन्होंने ये बुक लिखी है इंडिका। फिर एक आपकी संगम साहित्य, मतलब दक्षिण के अगर साहित्य की बात करें तो ये बुक बहुत बार पूछ ली जाती है किसने लिखी है, थोड़ा सा टफ है इसका नाम, तोल काप्पियम, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं तोल काप्पियम, और ये लिखी है तोल कप्पियर ने। तो बहुत इजी है, तोल काप्पियम, तोल कप्पियर, आगे के 3 शब्द देखिए बिल्कुल सेम है। फिर है अगला आता है आपका भूले बिसरे चित्र लिखे हैं आपके भगवती चरण वर्मा जी ने। फिर कबीर दास को कौन नहीं जानता, उन्होंने कई सारे दोहे दिए हैं। इनकी एक बुक है बीजक, जो कि इनके दोहों का ही संग्रह है। तो इनके कई सारे दोहे हैं, जैसे कि एक दोहा मुझे अभी याद आ रहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर इसका अर्थ किसी बच्चे को पता है तो वो इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकता है। और इसी के साथ हमारी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो आपकी समाप्त हुई। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसके पीडीएफ को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा अचीवर्स, तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसे नोट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।